नमस्कार दोस्तों। तो आज हम टाइम एंड वर्क की अगली क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए। उसका आंसर कुछ लोगों का सही है, कुछ का गलत है। तो चलिए उस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या हमें सीखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए 16 दिन कार्य करता है, शेष काम बी 44 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यानी ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। इसका एलसीएम हम 60 ले लेंगे। एलसीएम आप 60 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, क्योंकि दो ही पर्सन है। ठीक है, तो यहां से इनकी क्षमता हो जाएगी 30 का भाग लगाएंगे तो 2, इनकी क्षमता हो गई 2। अब कहा गया है कि ए 16 दिन कार्य करता है, ए 16 दिन कार्य करता है और बी शेष काम को भी 44 दिन में पूरा करता है। यानी हमें यह पता है कि इन दोनों की क्षमता मिलाकर के तो 2 है, अकेले अकेले इनकी हमें क्षमता पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को अपनाएंगे, जैसे ए और बी से साथ साथ काम करा लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग के 5 दिन, यानी स्टार्टिंग के 16 दिन, स्टार्टिंग के जो 16 दिन है उसमें ए ने काम किया है और बी ने टोटल 44 दिन काम किया है। तो क्या करेंगे, ए के साथ बी को भी काम करवा लेंगे 16 दिन। तो ये दोनों 16 दिन काम करेंगे। उसके बाद में हमारे जो दिन बच जाते हैं, 44 में से 16 घटाएंगे तो बचते हैं 28 दिन, यानी 28 दिन बच जाते हैं इसके। यहां से हमें ये पता चलेगा कि ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं 16 दिन। तो वो 16 दिन में कितना कार्य कर लेंगे। तो यहां से हमें ए और बी दोनों की क्षमता पता है 16 दिन। तो 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 यूनिट कर लेंगे ये, यानी 16 दिन में 32 यूनिट काम कर लेंगे। तो यहां से जो काम बचेगा वो बचेगा 28। ठीक है, 16 दिन में ये 32 काम कर लेंगे और यहां से काम बचेगा 28। अब इसको बी अकेला करेगा, क्योंकि अब बी रह गया, बी का ही काम रहेगा 28 दिन का। तो मैंने बताया था अगर दिन का भाग लगाते तो क्षमता आती है, तो 28 का भाग लगाएंगे तो यहां से बी की क्षमता आ जाएगी, बी की क्षमता है 1 आ जाएगी। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया कि बी की क्षमता यदि 1 है तो ए की भी 1 होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 2 करते हैं, उसमें से एक ही है, तो बी की भी 1 हो जाएगी। तो यहां से हमें एक बी की क्षमता मिल गई। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेला, यानी टोटल काम हमारा 60 है, उसको बी करेगा, बी की क्षमता 1 है, तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 60 दिन। यहां से आंसर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा पैटर्न अलग है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, आपको करना है। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी कोई काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 10 दिन कार्य किया और शेष काम बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शन है, इसके जो ऑप्शन है वो है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन और 35 दिन। तो चलिए आंसर बताइए। चलो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं, देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो यहां से वही फॉर्मेट यूज करना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, यहां से इनका जो एलसीएम है हम 40 ले लेंगे, यहां से हमें इनकी क्षमता मिल जाएगी, यानी इन दोनों की क्षमता 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि
ए की एक और बी की भी एक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं आगे क्या है। हो सकता है बी 1.5 करता हो और ये आधा ही करता हो, तो इसका जब हमें कुछ भी दिया जाएगा तब हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ने अकेले 10 दिन कार्य किया, ए ने 10 दिन कार्य किया, शेष काम बी ने 25 दिन में पूरा किया। तो वही फॉर्मेट यूज करेंगे हम, जैसे ए और बी। ए ने कितने दिन किया? 10 दिन, और बी ने 25 दिन, तो 10 दिन इसके साथ करवा लेंगे इससे, क्योंकि हमें दोनों की क्षमता मिला करके पता है। ठीक है, और बाकी का जो 15 दिन बचा वो उससे अलग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाले जो 10 दिन है, ये 10 दिन दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो इन दोनों की क्षमता है वो 2 है, 2 की क्षमता है, यानी 2 क्षमता है इनकी, और काम इन्होंने किया है 10 दिन। तो 10 दिन में ये दोनों मिलकर के 20 काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे, इसमें से घटा देंगे, हमारे पास 20 काम बचेगा। अब क्या है, अब ये बचा, अब किसका काम बचा? बी का काम बचा, 15 दिनों से और करना है। तो यहां से बी की क्षमता निकाल देंगे, यानी 20/15, यानी बी की क्षमता यहां से निकल आएगी। 15 दिन इसने किया है, बी यानी 15 दिन में 20 काम किया है, तो यहां से हमें क्षमता मिल जाएगी। जैसे पूरा विभाजित तो नहीं होगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/5 यूनिट, यानी इसकी जो क्षमता है वो है 4/5, नहीं 4/3 आएगा, 4/3 इसकी क्षमता आ जाएगी। तो हमें बी की क्षमता पता चलेगी, बी की क्षमता 4/3 है, तो हम एक ही निकालेंगे, तो 2 में से घटा देंगे। ठीक है, तो पूछा गया है कि बी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी की हमें क्षमता पता है, 40 टोटल काम है, और इनकी क्षमता है 4/3। तो 4/3 नीचे वाली संख्या को हम गुणा में ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऐसे इसको ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा 3 हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 10, और यहां से 10 × 30, यानी ये हो जाएगा 30 दिन। बी उस पूरे काम को अगर अकेले करेगा तो 30 दिन में कर पाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसका आंसर आप दीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आने वाला है इसका। आंसर आ गया होगा आपका, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। तो क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, यहां पे हम लिख लेते हैं ए और बी, कोई भी काम है उसको 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी मिलकर के उसे 16 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के कार्य, इनका एलसीएम हो जाएगा 48, 12 का भाग लगाएंगे यहां से 4 बार जाएगा, 16 का भाग लगाएंगे यहां पर 3 बार जाएगा, यानी इनकी क्षमता 4 और 3 है, इनकी क्षमता 4 और 3 है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 5 दिन काम करता है, और जो हमने एक फॉर्मेट बताया था उसको ध्यान में रखिए। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, तो यहां पर हम देख लेते हैं। मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि ए, बी और सी 3 लोग काम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो चलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका देखते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 5 दिन काम करता है, ए 5 दिन काम करता है। ठीक है, और बी 7 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम कर रहा है। तो यहां से हमें एक चीज देखनी है कि जो हमारा ए और बी की क्षमता एक साथ दी हुई है, इनकी क्षमता 4 है, ए और बी की क्षमता एक साथ है और वो 4 है। तो हम यहाँ पे ए और बी को एक साथ काम कराएंगे, उतने दिन कराएंगे जितना ए ने किया है। इसको भी 5 दिन करवा लेते हैं, बाकी के इसके 2 दिन बचते हैं, इसको बाद में करवा देंगे। ठीक है, तो बी के 7 दिन हो गए यहां से। अब सी की बात कर लेते हैं। सी ने शेष काम को 13 दिन में पूरा किया है। अब देखो सी के साथ बी मिला हुआ है, तो सी के साथ बी को करवाएंगे, और यहां पे नहीं करवाएंगे क्योंकि यहां पे तो ए के साथ कर रहा ही है।
यहाँ पे नहीं करवाएंगे, यहाँ पर करवा देंगे क्योंकि यहाँ पे ये अकेला काम कर रहा है। ठीक है, तो 2 काम यहाँ पर करवा देंगे, बाकी का 11 काम बचता है वो इसको बाद में करवा देंगे। तो समझना थोड़ा सा। तो सबसे पहले दिन बात करते हैं कि स्टार्टिंग के 5 दिन काम किया था ए और बी ने। ए और बी ने 5 दिन काम किया। 5 दिन में ये 5 और 20 काम कर लेंगे, यानी एक दिन में 4 करते हैं तो 5 दिन में 20 काम कर लेंगे। इसमें से घटा देंगे, इसमें से हमने 20 घटा दिया तो यहां से हमारा बचता है 28। ठीक है, अब बात आती है कि अब बी और सी मिलकर के 2 दिन काम करेंगे। 2 दिन बी और सी मिलकर के काम करेंगे। बी और सी मिलकर के 2 दिन करेंगे तो बी और सी की क्षमता 3 है, 2 दिन करेंगे तो 3 दूनी 6 काम हो जाएगा, यानी 6 काम ये यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएंगे 22। ठीक है, अब यहाँ पे केवल अकेला सी का काम बचा हुआ है। सी का काम बचा हुआ वो भी 11 दिन करेगा, तो यहां से हमें इसकी क्षमता पता चल जाएगी कि जो 11 दिन काम कर रहा है उसमें 22 यूनिट करता है। सी 11 दिन में 22 यूनिट कर रहा है, तो यहां से इसकी क्षमता हो जाएगी 2। ये इसकी क्षमता है। ठीक है, जब सी की क्षमता में 2 पता चलेगी तो हम आगे भी निकाल सकते हैं। यहां से जब सी की क्षमता 2 है, इसमें से घटा देंगे तो 1 बचेगा। बी की क्षमता 1 हो जाएगी। बी की क्षमता 1 हो गई। अब यहां से हम बी की पता चल गया 1, तो ए की भी पता कर सकते हैं क्योंकि 1 को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम हमारा 48 है। टोटल काम हमारा 48 है। करेगा कौन? सी। सी की क्षमता हमारे पास 2 है, तो 2 से भाग लगा देंगे, यानी ये इस काम को 24 दिन में कर लेगा। ठीक है, यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। नहीं, आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। उस पैटर्न से करोगे तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप भी कैलकुलेशन जल्दी करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर सारी बातें लिखता हूं इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी से कार्य करें। यदि ए कार्य पहले करना शुरू करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, तब हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। आपका आंसर आ गया होगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी ए कोई पर्सन है, ए वो किसी काम को 10 दिन में करता है। बी जो पर्सन है, ठीक है, यानी बी जो पर्सन है उस काम को 15 दिन में करता है। 15 दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। यहां से 10 का भाग लगाएंगे 3 बार, 15 का भाग लगाएंगे 2 बार। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। ठीक है, अब पूछा गया है, यानी इसमें बोला गया है कि काम दोनों बारी बारी से करते हैं। बारी बारी से का मतलब है कि दोनों काम एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा। ठीक है, एक साथ काम नहीं कर रही है। पहले दिन ए ने किया तो दूसरे दिन बी करेगा। तो और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए कार्य पहले करना शुरू करे, यानी ए ने काम पहले करना शुरू किया है, ए ने पहले काम करना शुरू किया है और एक दिन में ये कितना काम कर लेता है, पहले दिन करेगा। एक दिन में कितना काम करता है, 3। ठीक है, उसके बाद बी की बारी है, ये भी एक दिन काम करेगा। इसकी जो क्षमता है वो 2 है। ठीक है, अब ये टोटल मिला के 2 दिन इन्होंने काम किया, इन दोनों ने मिलकर के 5 यूनिट काम कर लिया। कितने यूनिट काम कर लिया, 5 यूनिट। यहां से हमें पता चल रहा है कि जो पहले दिन है वो ए ने किया है, दूसरे दिन है बी ने किया है। ठीक है, पहला दिन ए, दूसरे दिन बी।
अब हमें क्या करना होता है, इस 5 का भाग इस टोटल काम में लगाना होता है। ठीक है, इस 5 का भाग इस टोटल काम में लगा दीजिए। कितने बार जाएगा, 5 का भाग 30 में लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 6 का गुणा इधर कर देंगे, 6 का गुणा इधर कर देंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि 6 पंजे 30, यानी टोटल काम हमारा 30 हो गया। ये काम है पूरा 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 भाग जा रहा है, इसलिए हमारा पूरा काम हो गया। ठीक है, तो 30 हमारा पूरा काम हो गया, तो 6 का इधर भी कर देंगे, तो यहां पे हमें लगेंगे 12 दिन। क्वेश्चन में बस यही पूछा गया था कि मतलब यही एक एक्स्ट्रा बात थी कि दोनों ने बारी बारी से काम किया है, क्रम से किया है। पहले दिन ए ने किया है, दूसरे दिन बी ने किया है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी ये पूरा काम करने में इन्हें 12 दिन लगेंगे। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये बात समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यानी ए कोई पर्सन है, ये उस काम को 12 दिन में, बी पर्सन है, इस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, आप दोनों बारी बारी से कार्य करें। यदि एक कार्य करना शुरू करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, वही सेम क्वेश्चन है। तो यहां से एलसीएम हमारा हो जाएगा 60 यानी 60 हो जाएगा। यहां से इनकी क्षमता निकालेंगे 5, इसकी निकालेंगे तो 4। ठीक है, दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिख करके बताया था, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी एक दिन ए कर रहा है, एक दिन में ये 5 कर लेता है, और अगले दिन बी कर रहा है, ये 4 कर लेता है। ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, यानी 2 दिन में ये काम करेंगे 9। अब 9 का भाग 60 में लगाना है। यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि 9 का भाग 60 में लगाना है। 9 का भाग तो या तो इसके बराबर चला जाए तब तक देंगे भाग, और यदि बराबर नहीं जाता यानी पूरी विभाजित नहीं हो रही संख्या, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कम बार देंगे, यानी इससे कम रह जाए, ज्यादा ना हो जाए। जैसे 9 का भाग देंगे तो 6 बार पूरा जाएगा, 4 बच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 बार पूरा गया तो यहाँ पर 6 का गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर भी 6 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे हो जाते हैं 12 दिन, और यहाँ पे काम कितना हो जाता है, 54 यूनिट। ठीक है, 54 यूनिट हो गया। अब काम बचा कितना, 54 यूनिट हो गया, तो 6 यूनिट काम बचा हमारा। कितने यूनिट काम बचा, 6 बचा। अब 6 यूनिट काम बचा, इसको कौन करेगा, किसकी बारी आएगी इस पर। अब यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट ये है कि पहले दिन तो ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन ए कर रहा है, चौथे दिन बी कर रहा है, यानी 5वें दिन ए, 6वें दिन बी। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो विषम संख्याएं आती हैं उस पर ये कर रहा है। पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, तो वहां पर ये करेगा। जहां पर भी सम संख्याएं आती हैं वहां पर बी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी सम संख्या है, तो यहाँ पे बी कर चुका है काम, बी ने पूरा काम कर दिया। अब इसके बाद में जो 13वां दिन आएगा वही विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो यहाँ पर ए काम करेगा। ठीक है, अब देखो ए एक दिन में 5 करता है, 5 यूनिट काम, टोटल कितना करना, 6 यूनिट। तो एक दिन में 5 तो कर लेगा, यानी एक दिन में कितने यूनिट कर लेगा, 5। तो यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा 59 यूनिट हो गया। यहाँ पे कितने दिन हो गए, 13 दिन। यहाँ पर 13 दिन हो गए, दिखाई दे रहा होगा आपको, चलो दिखाई दे रहा है, यानी 13 दिन हो गए। ठीक है, यहाँ पे 13 दिन हो गए ना, यहाँ पे 59 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, 1 यूनिट बचा, 1। ठीक है, अब बारी आएगी बी की, क्योंकि अब 13 दिन तक हो गया, 14वां दिन सम संख्या है, तो उस दिन बी काम करेगा। तो एक काम बचा, एक काम को बी करेगा। अब बी की क्षमता कितनी, 4। मैंने बताया क्षमता से डाल लगाते तो दिनों की संख्या आती है, तो 1/4, यानी 1/4 दिन और लगेगा इस काम को करने में, और यहाँ पे 1 यूनिट पूरा हो जाएगा। यानी
यहाँ पे प्लस 1 दिन और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर सॉरी 1/4 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट बचा है और उसकी जो क्षमता है वो 4 है, तो 1/4 दिन ही लगेंगे उसको काम करने में। तो यहाँ पे 13 सही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 सही 1/4 दिन लग जाएंगे इसको काम करने में। और यहाँ पे वो 1 यूनिट पूरी कर देगा, यानी प्लस 1 यूनिट कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम भी हमारा 60 है, 60 यूनिट यहाँ पर भी हमारा पूरा हो गया। तो इसको लगेंगे 13 सही 1/4 दिन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक स्टेप आगे था, तो उसको मैंने बता दिया आपको। यानी टोटल जो हमारा काम होता है उसमें जो यहाँ पर संख्या आती है उसका भाग लगाते हैं, इसमें पूरा चला जाता है तो आंसर जल्दी आ जाएगा, पूरा नहीं जाता है तो कम बार देंगे, और जितना काम बच जाता है उसको हम इस हिसाब से देखेंगे पहले कौन कर रहा है और बाद में कौन कर रहा है और किसकी बारी है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसका आंसर बताइए। चलो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी से कार्य करें। यदि बी कार्य करना शुरू करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। यहां पर थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। वो ये है कि वहां पर काम स्टार्ट कौन कर रहा था, ए, और इस में जो काम स्टार्ट कर रहा है वो बी कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आ गया होगा इसका। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, इसकी क्षमता 5 हो जाएगी, इसकी क्षमता 4 हो जाएगी। एक दिन पहले दिन बी कर रहा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, पहले दिन बी और दूसरे दिन ए। पहले दिन बी यानी 4 कर लेता है, बी की क्षमता 4 है, ए की क्षमता 5 है। हमें थोड़ा सा स्पीड में करूंगा इस क्वेश्चन को। टोटल जो काम ये 9 करते हैं और ये 2 दिन हो जाते हैं इनके। कितने दिन हो जाते हैं, 2 दिन। अब 9 का भाग 60 में लगाना है, वही सेम क्वेश्चन है लगभग। तो 9 का भाग 60 में लगाना है, तो 9 का भाग 60 में देंगे तो क्या होगा, 6 बार पूरा जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यहाँ पे 12 दिन हो गया, और 6 का इधर कर लेंगे, यहाँ पे 54 यूनिट हो जाता है। 54 यूनिट काम बचता कितना है, 6 यूनिट बचता है। 6 यूनिट बचता है। यहाँ पे ये एक बात समझनी है कि अब करेगा कौन। अब यहाँ पर जो बारी है वो किसकी है, अब जो बारी है 13वें दिन वो यहाँ पे बी करेगा, क्योंकि उसका उल्टा ही है। ठीक है, पहले दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन ये कर रहा है, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। तो विषम संख्या बी पे आ रही है, तो अगली 12 के बाद जो संख्या आती है वो विषम आती है 13। तो 13वें दिन कौन करेगा, बी काम करेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 4, तो प्लस 1 दिन और कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 दिन मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना काम हो जाएगा, 54 में 4 जोड़ेंगे, देखो एक दिन काम किया बी ने, तो ये हो जाएगा 58 काम। ठीक है, ये हो जाएगा 58। अब काम जो बचता है वो हमारा बचता है 2, क्योंकि 6 बचा था, 6 में से 4 कर लिया, अब बचता है 2। अब 2 को कौन करेगा, 2 को करेगा ए, क्योंकि 13 दिन हमारे हो गए। अब 13 के बाद जो 14वां दिन आता है उस दिन करेगा ए, क्योंकि सम संख्या आ रही है। तो 14वें दिन ए करेगा, तो 2 काम बचा है, 2 काम बचा है, इसको करेगा कौन, ए की क्षमता कितनी, 5, तो इसको नीचे लिख देते हैं। तो यही हो जाएगा हमारा 2/5 दिन लगेंगे इसे 2 यूनिट को काम करने के लिए, तो 2/5 दिन लगेंगे। इसकी क्षमता 2 है, वो सॉरी 5 है, तो ये इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2/5। तो यहाँ पर हम 2/5 जोड़ देंगे, 13 सही 2/5, और यहाँ पे ये 2 यूनिट पूरी कर लेगा इतने दिन में।
तो ये 60 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर है वो है 13 सही 2/5 दिन। ये बात समझ गए होगे? तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। सॉरी, यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कुल कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा। वहां पर 2 लोग काम कर रहे थे, यहां पर 3 लोग काम कर रहे हैं, बस पैटर्न वही है, तरीका पूरा का पूरा वही है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देख लूंगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसको बाद में करा भी दूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, इसको आपको ही करना है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी तथा अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। पैटर्न सेम है, क्वेश्चन भी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं। होमवर्क में जो करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसको आपको होमवर्क में करना है और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका यानी यहां पर क्या है कि ए, बी और सी 3 लोग काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ए, बी और सी 3 लोग काम कर रहे हैं यहां पे, ए, बी और सी, ठीक है। तो इनका जो क्रम से दिन है 20 नहीं 20, 15, 12, इनका जो दिन है ये 20 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, एक ही काम है, ठीक है। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। ए की क्षमता हो जाएगी यहां पर 3, बी की क्षमता हो जाएगी यहां पर 4 और सी की क्षमता हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली बताता हूं आपको। 3 दिन काम कर रहे हैं एकांतर क्रम में, तो थोड़ा सा समझना है आपको कि क्वेश्चन में कहा गया कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी की सहायता से करना पड़े। एकांतर क्रम में एकांतर क्रम में यदि उसको बी हेल्प करता है और सी भी हेल्प करता है, तो एक दिन बी काम करेगा इसके साथ, एक दिन सी करेगा, तो एक के साथ एक दिन बी करेगा एक दिन, और एक दिन करेगा ए के साथ सी, ठीक है, एक दिन। तो यहां पर ए के साथ बी काम कर रहा है, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है 4 3 7 यूनिट इन दोनों की क्षमता है ए और बी की। तो हमने लिख लिया ये 7 काम कर देंगे एक दिन में। अगले दिन बी और सी काम कर रहे हैं तो ए और सी काम कर रहे हैं, तो ए और सी काम करेंगे, तो ए की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 5 है, दोनों मिलाकर के 8 काम कर लेंगे एक दिन में, ठीक है। तो यहां पर टोटल दिन कितने हो गए 2 दिन, टोटल दिन की संख्या 2 और इनकी जो क्षमता हो गई वो कितनी हो गई 15, यानी 2 दिन में 15 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। अब 15 का भाग देंगे इसी 60 में, मैंने बताया था आपको कि जो हमारा क्षमता आ जाती है टोटल, उसका भाग हमें टोटल काम में लगाना होता है। 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इधर कर देंगे और 4 का ही गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 8 दिन,
तो यहाँ पर हो जाएगा 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो समय लगेगा इन्हें 8 दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8 दिन। तो चलिए आज हमने 6 से 7 क्वेश्चन पढ़े। उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन को क्रम से रखा था और आपके समझ में भी आए होंगे। तो इससे आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे।